कुछ हो गया। नियुक्ति पत्र देने का एकमात्र डेट रख करके नियुक्ति पत्र देना, उनको भी बरगलाया जा रहा है, उनको भी बार बार डेट बार डेट देते जा रहा है। और जिस तरह से हम लोगों को बरगला करके रखा गया। और आप ये चीज समझिए कि अगर आपको कोई भी नई व्यवस्था लानी है आप जो है इस बहाली के बाद लाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जब इसमें 90% काम हो चुका है, अंतिम प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें आप नई व्यवस्था घुसते रहेंगे। आपका विकास भारत बिहार में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी तो है सो ही, ये दरोगा का हो गया, ये पुलिस का हो गया, एसएससी का हो गया, जितने तरह का हम खासकर अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का जो मुद्दा है बढ़ चढ़ कर उसको उठाते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं। उस सच्चाई ये ज़मीन से जुड़े हैं पत्रकार इसलिए कहे जाते हैं, देखिए इनका व्यूअर बहुत कम हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आते हैं रोड पर, सड़कों पर, हम परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं या विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, उनकी तमाम समस्याओं को जड़ से निकाल कर जो है हम जनता के बीच रखने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई, इनकी पत्रकारिता में एक चीज़ जरूरी सच्चाई है। ये हमारे आंदोलन 18 तारीख से चल रहा है, लेकिन 17 तारीख से जकास भारत जो है हमारे बीच बना हुआ है। और ये बना हुआ इसलिए क्योंकि सच्चाई जब शुरू से रहेंगे तभी तो सच्चाई दिखाएंगे ना, क्या सच्चाई है वो दिखाते हैं शुरू से ही। तो इसलिए हम इनका धन्यवाद इसलिए कहना चाहेंगे कि ये तमाम हम जितने यूथ हैं, है ना, युवा जो हम शक्ति है, तो युवा शक्ति का इनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है ना। और जितने लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनका बहुत समर्थन इसलिए करते हैं कि सच्चाई को बाहर निकाल करके शासन तक पहुँचा दे। दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। कोई फर्जीवाड़ा जो पत्रकारिता में है वो इनमें नहीं है। ये आज 8वां दिन है धरने प्रदर्शन का। ये लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्री और आयोग के अध्यक्ष आराम फरमा रहे होंगे। ये हैं भविष्य के शिक्षक। हमारे स्कूलों में शिक्षक नहीं मिलता होगा, मगर शिक्षक यहाँ दरी पर बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं। और 2 सालों से इस बहाली में जिस प्रकार से देरी की जा रही है, इसको लेकर अपना बातें कह चुके हैं। हम अभी बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी बताइएगा कुछ। आज महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन का 8वां रोज है, 8वां दिन है। और हम लोग जो है यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। 27 को भी रहेगा, 28 को भी यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। हम लोगों की जब तक उधर से सरकार की तरफ से वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता या सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव बात नहीं आती है, सकारात्मक संवाद सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। क्योंकि सरकार से हम अपनी डिमांड बार बार लिखित रूप में दे चुके हैं और सरकार हमारी डिमांड पर अभी विचार नहीं कर रही है। लगातार कोई हम लोग इंतजार में है कि कोई वार्ता के लिए हमें कोई बुलाएगा, लेकिन अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। एक दिन हुआ था 19 या 20 तारीख को, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद कुछ बताया गया था। उस समय हम लोग को बुलाया गया था, मतलब ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय की तरफ से। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 27-28 तारीख तक आप लोगों को कुछ पॉजिटिव जो भी होगा सकारात्मक संवाद सुनने को मिल सकता है, संभावना में उन्होंने बताया। तो उसी चीज़ को लेकर के अभी हम लोग यहाँ पर इंतजार में हैं कि कहीं कोई अच्छा संवाद सुनने को मिले। इसीलिए हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं। तो और जैसे 27 तारीख को होना है, तो क्या कहना चाहेंगे? 27 तारीख को जो यहाँ पर होगा, तो उसमें बिहार के सभी जिलों से महिलाएं और पुरुष जो भी होंगे, सब लोग यहाँ आए। अधिक से अधिक संख्या में वो लोग आने का काम करें। क्योंकि जो भी जिला में बैठे हुए, घर पर बैठे हुए, सब लोग गर्दनी बाग में आइए। और इस समय जो हम लोगों की संख्या है, उसको संख्या को बरकरार रखिए। कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगा। आप ऐसा निराश मत होइए, हताश नहीं होइए, क्योंकि हम लोग 8 दिन से लगातार काम में लगे हुए हैं। आप लोग घर पर बैठे हुए हैं, आप लोग घर से गर्दनी बाग धरना स्थल पर आइए। 27 तारीख को संख्या बल यहाँ दिखाइए, उसके बाद हम लोगों को सब सकारात्मक रहेगा। और किन्हीं से बात हुई, जो कोई ऐसा आयोग का या मंत्रालय से? नहीं, अभी कोई किसी से बात नहीं हुई। कोई मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग के कोई भी पदाधिकारी से या कोई भी मंत्री से हमारी बात मतलब कि एकदम निराश कर दे रहे हैं आयोग के नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री। हम लोग के तो मतलब हौसला ही पस्त होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग 8 दिन से आज बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी पदाधिकारी हम लोग की सुध नहीं ले रही है। इससे हम लोग बहुत ही निराश है। लेकिन निराश तो है, लेकिन हम लोग जो है अपना हिम्मत नहीं हारे हैं, क्योंकि हम लोग जो जितनी संख्या में जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी हमारे अभ्यर्थी अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं, उन लोगों से मेरी यही अपील है कि हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है
और चाहे सरकार अपनी तानाशाही रवैये में जितनी ही तानाशाह रवैया अपना कर बैठी हुई है, लेकिन मेरा काम है सरकार से अपील करना। एक बच्चा अपने गार्जियन से बस अपील करता है, गुहार लगाता है। हम लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए और हमसे वार्ता के लिए तैयार, हम लोग को वार्ता के लिए तैयार किया जाए। आज 8वां दिन है, तो ऐसा नहीं लग सकता है कि जोश में थोड़ा अभ्यर्थियों की कमी आई हो धरना पर? नहीं, हमारे अभ्यर्थियों के जोश, जुनून और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है, इसलिए कि हम लोग अभ्यर्थी नौकरी के लिए घर से बाहर निकले, हम लोग परेशान हैं। हम लोग उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ यहाँ टिके हैं और टिके रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी अभ्यर्थी से, मुन्नी जी से, ये नेतृत्व कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टेंट वगैरह था ये हटा दिया गया, तो उसके बाद लगाने के लिए बोले थे? नहीं, अभी हम लोग को शायद पता नहीं क्या ये लोग का क्या सोच है, हम लोग को टेंट वेंट लगाने का कोई परमिशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का मंशा है कि कहीं फिर हम लोग उग्र ना हो जाए। शायद इसी सोच को लेकर के ये लोग हम लोग को परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार लिखित परमिशन में लगे हुए हैं, ताकि सिटी दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट जो हैं उनसे भी हम गुहार कर रहे हैं कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग इस देश के भविष्य हैं और आप हमको परमिशन देने से नहीं डरिए। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं बैठे हैं यहाँ पे कि गोली चलाने जा रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है कि हम लोग बैठ करके अपनी हक का लड़ाई लड़ सकें और अपनी हक का मांग कर सकें। अच्छा, एक टेंट वाले जो थे, माइक वाले, उस आदमी को पीटा भी गया है और उसका सामान भी छीन लिया गया, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास क्यों नहीं करते हैं? कोई एक आदमी बात देखिए, ऐसा नहीं है जो सामान छीन लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उस दिन तो हम सारे अभ्यर्थी तो चले ही गए थे यहाँ से। वो सामान खुद लेकर गए हैं, वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उस पर मैं विशेष बात करना नहीं चाहूँगी। चलिए, ठीक है। ये बात कर रहे थे हम, मुन्नी जी हैं, इसके नेतृत्व कर रहे हैं, नेता हैं, और तमाम अभ्यर्थियों से मैं बात करा चुका हूँ और तमाम अभ्यर्थियों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। तो राजेंद्र जी, 27 तारीख को अभ्यर्थियों को आप अपनी तरफ से बुलावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 27 तारीख को सभी जिले से जो भी अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन जो भी हैं। 17 तारीख को हम आपसे शाम में मिले थे, याद है? जब यहाँ पे कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बुलाया था, और अभी 27 तारीख को, तो क्या 27 तारीख को रणनीति रहेगी? 27 तारीख का रणनीति मेरा ये है कि जब सरकार, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी संवाद नहीं आया है, नहीं कोई वार्ता के लिए बुलावा आया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं? कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ये तो लोकतंत्र में पहली घटना है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अपनी हक की मांग कर रहे हैं तो हम पर्सनल इशू इसको बना लिया कि हम नहीं मिलने जाएंगे। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने बना करके वहाँ भेजा है। बिल्कुल। आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल रोड पर घूमेंगे। ये घमंड मत कीजिए आप लोग कि हम जनता के प्रतिनिधि आपको बन गए हैं तो आप बात नहीं करेंगे। आप जब तक हैं वहाँ पर जनता के कारण है, जनता ने आपको बनाया है, और आप इसको पर्सनल इशू नहीं बनाइए कि हम नहीं वार्ता करने जाएंगे। बहुत सी बात है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर मुझसे सामना सामनी बात करेंगे तो मैं उनको सारी बात बताऊँगा। हम लोग यहाँ पर भावी शिक्षक हैं, हम लोग समाज निर्माता हैं, देश निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। हम लोग अपनी हक की मांग कर रहे हैं। हम लोग को यह राजनीति नहीं करना है, हमें एक नौकरी चाहिए, न कोई हमें इलेक्शन में खड़ा होना है, बस हमें नौकरी चाहिए। बस इन लोगों को नौकरी चाहिए। और ये भविष्य के शिक्षक का हालात जरा एक बार दिखा देंगे। अभी स्कूल में जाएंगे राजेंद्र जी, तो स्कूल में शिक्षक नहीं होगा, मगर जो बहाली की प्रक्रिया है 2 साल से लटका हुआ, और एक 8-9 साल से 2011-12 के जो बाद का बहाली है उसकी भी बहाली इसी में है। बिल्कुल, जैसे बहुत से 2011 के भी हमारे साथी लोग जिनका नहीं हो पाया, जिनका मेगा परसेंटेज कम था, वो रह गए, उनके लिए भी सब कुछ हो गया। नियुक्ति पत्र देने का एकमात्र डेट रख करके नियुक्ति पत्र देना, उनको भी बरगलाया जा रहा है, उनको भी बार बार डेट पर डेट देते जा रहा है, और जिस तरह से हम लोगों को बरगला करके रखा गया। और आप ये चीज समझिए कि अगर आपको कोई भी नई व्यवस्था लानी है, आप जो है इस बहाली के बाद लाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जब इसमें 90% काम हो चुका है, अंतिम प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें आप नई व्यवस्था घुसे रहेंगे, आप कैसे? बिल्कुल। कई बातें हैं जो बातों के साथ निकल कर आती है। हम अभी इतना ही कहेंगे। 3.25 लाख शिक्षक बिहार में पद खाली है सरकारी आंकड़े के हिसाब से। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। कैमरामैन अमित जी हैं, नालंदा से हैं, बिहार शरीफ से आए हैं, 8 दिन से यहीं हैं।
वो कैमरा पकड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और झकास भारत देखते रहिए। मैं रविकांत, धन्यवाद।